एक जेल भरो तहरीक, एक रोना तहरीक। शेख साहब रो पड़े। अगले 48 से 72 घंटों के अंदर शेख साहब इंशाल्लाह बाहर होंगे। शेख रशीद साहब एक्चुअली अपने उसी जोन के अंदर घूम रहे थे कि जनाब हले भी जनरल फैज बैठा है। तो शेख रशीद साहब को पहले ही पता था कि इमरान खान साहब ना जेल भरो तहरीक की कॉल देने लगे। शेख साहब जितनी बदबू उस पेशाब में आती है ना, शायद आपकी बातों से भी उतनी गंदी बदबू आती है। मैं आज अपने सारे वर्कर्स और आवाम से कहता हूँ कि तैयारी कर लें, हमने जेल भरो तहरीक करनी। कौम के बच्चों को अंदर ले जाने से पहले अपने बच्चों को वापस बुलाएं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। नाज़रीन, इस वीडियो के अंदर जेल जाने की तैयारी किस तरह की जाती है इसके ऊपर एक लेक्चर दिया जाएगा, तो उसकी आप गौर से उसको सुनिएगा। आप बड़े हैरान होंगे कि ऐसा मैं क्यों कहने लगा हूँ। मैं इसलिए कहने लगा हूँ क्योंकि इमरान खान साहब ने ये कॉल दी है कि जेल भरना है, अब हमने जेलों को हमने भरना है। तो उसके ऊपर जो है वो अब जारी बात है तैयारी करते हैं। आप इस तरह नहीं जाते, जेल जाना कोई आसान काम थोड़ी होता है। इसके लिए या तो आपको जुर्म करना पड़ेगा या फिर दिल गुर्दा दिखा के तो उसके बाद तैयारी करनी पड़ेगी कि भाई आपने क्या करना है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसके ऊपर भी तफसील से बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले उस शख्सियत की बात करते हैं जो ऑलरेडी जेल जा चुके हैं। मतलब सबसे पहला जो जिसे कहते हैं ना खान साहब, यहाँ पे मैं शेख रशीद साहब जो हैं उनकी मैं एक तारीफ़ करूँगा। शेख साहब मशहूर है इस बात के ऊपर कि वो बता देते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होने लगा है। अब ये अगले 15 दिन बड़े अहम हैं, 2 महीने बड़े अहम हैं। आप देखिएगा ये होने जा रहा है। मैं समझता हूँ शेख रशीद साहब को पहले ही पता था कि इमरान खान साहब ना जेल भरो तहरीक की कॉल देने लगे हैं। उन्होंने कहा सबसे पहले मैं जाऊँगा, और इसीलिए मेरे ख्याल में शेख साहब जो हैं वो सबसे पहले जेल चले गए। तो ये फोर साइटेडनेस होती है। ये आपको बड़ी मुश्किल से तपस्या के बाद जिन्होंने लफ्ज़ होना है, तुहानू पता लफ्ज़ क्यों होता है तपस्या, बड़ा औखा जो लफ्ज़ है, पता नहीं उर्दू में किस तरह लिखते हैं इसको। तो बड़ी तपस्या के बाद जो है वो ये महारत आपको हासिल होती है कि आपको पहले से पता लग जाए कि जेल जाना कदों है। तो शेख साहब जो है पहले जेल चले गए। अच्छा, अब उसके बाद भी जो है वो आज मैं टीवी के ऊपर देख रहा था कि शेख साहब वो हेडलाइनें वगैरह चल रही थी मुख्तलिफ चैनलों के ऊपर, शेख साहब रो पड़े, शेख साहब रो पड़े। अच्छा, एक तो फवाद चौधरी का बड़ा एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है। लेकिन अब ना वो जिन्होंने कहते हैं ना कि ए भी तहरीक शुरू हो गई है। एक जेल भरो तहरीक, एक रोना तहरीक, ए भी स्टार्ट हो गया काम। मतलब ये मैं आता हूँ ज़रा डिटेल से इसके ऊपर बैठ के बात करते हैं। लेकिन ज़रा पहले सारी बात आपको ज़रा अपडेट हो। खान साहब ने क्या कहा मैं ये तफसील से ज़रा बात करूँगा, लेकिन पहले शेख साहब के हवाले से क्या हुआ है ज़रा उसके ऊपर बात करते हैं। एक तो जनाब इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट इन सेशन कोर्ट में कराची के थाना मोचकू में दर्ज जो है मुकदमे की तफ्तीशी अफसर और इंस्पेक्टर आज अदालत में पेश हुए। उन्होंने कहा जनाब शेख साहब साढ़े हवाले कर दो, आज शेख साहब चलिए कराची चले, आओ कराची चले। तो तफ्तीशी अफसर ने कहा जी पोली क्लिनिक में शेख रशीद ने जो गुफ्तगू की उस पर मुकदमा दर्ज किया गया है। अदालत से सदा है कि शेख रशीद को कराची मुंतकिल करना है। तो शेख रशीद के वकील सरदार अब्दुल रज़ाक ने दलाइल देवे कहा कि जी मुकदमे में जो दफात लगाई गई हैं वो काबिल ज़मानत हैं। काबिल ज़मानत दफात के बाद शेख रशीद की ज़मानत मंजूर की जाए, ज़मानती मचल के मुतलका अदालत में भेज दिए जाएंगे। तो शेख रशीद के वकील ने रादारी रिमांड की भी मुखालफत की। रादारी रिमांड जो है वो मांगा जा रहा था। तो अदालत ने शेख रशीद साहब के रादारी रिमांड के लिए सिंध पुलिस की दरख्वास्त मुस्तरद की। उन्होंने कहा नहीं बस काफ़ी होगी, ऐना नहीं करना कि तो चौके ले आए होते। मैंने आपको याद होगा मैंने अपने पिछले वीलॉग में कहा था भाई कराची ना जाना ताड़ी मेहरबानी, क्योंकि बड़ा गुस्सा है वहाँ पे, बहुत सा गुस्सा है। तो अदालत ने उसके बाद शेख साहब की दरख्वास्त से ज़मानत पर पीर के लिए नोटिस जो हैं वो जारी कर दिए। अब इस पर जो है वो समाअत परसों होगी। अच्छा जी, इसके अलावा मैंने आपको बताया था पिछले वीलॉग में आज का दिन शेख साहब के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनके 2 रोज़ा जो जिस्मानी रिमांड था वो कंप्लीट हो रहा था। आज उनको वहाँ पे पेश किया गया। मज़ीद 5 दिन का जिस्मानी रिमांड इन जालमों ने मांगा शेख रशीद साहब के लिए। तो उन्होंने कहा जी शेख रशीद का वॉइस मैचिंग टेस्ट कराया है, शेख रशीद का फोटोग्रामेटिक टेस्ट भी कराना बाकी है। इफ़वात चौधरी साहब का भी कराया था, कोई नवा किस्म का कोई टेस्ट ले आए ने, तो वो कहते जी AVSC टेस्ट करवाना है। शेख साहब ने अदालत के अंदर वहाँ पर बयान दिया कि जिस तरह पुलिस ने रखा इससे बेहतर है मुझे मौत की सज़ा सुना दें आप। मुझे कुछ हुआ तो 5 लोग मुजरिम होंगे, मुझे कुछ हुआ तो आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, मोहसिन नकवी, शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह मुजरिम होंगे। मुझे कुर्सी से बांध कर रखा गया है, ये नाइंसाफ़ी है मेरे ख्याल में। मैं आई मीन जो ऑल जोक्स असाइड, ये नाइंसाफ़ी है अगर ऐसा हुआ तो। मुझे अस्पताल भेजा जाए, पैरों और हाथों पर खून है, मेरी पट्टियाँ करा दी जाएँ, मुझे रेंजर्स की सिक्योरिटी चाहिए। वैसे चलें ठीक है, मैं नहीं कहना नहीं चाहता यार इस वक्त वो अंदर हिरासत में, मैं इस वक्त मतलब कौन से कैदी को जो है वो रेंजर्स की सिक्योरिटी मिलती है। मतलब शेख साहब शायद अभी भी समझ रहे हैं कि वो वज़ीर दाखिला है। वज़ीर दाखिला को रेंजर्स की सिक्योरिटी तो मिल सकती है, कैदियों को भी रेंजर्स की सिक्योरिटी मिले। उन्होंने कहा जी इमरान खान ने जो कहा वो ठीक कहा। पुलिस ने कल मेरी 3 बार रिकॉर्डिंग की है, मेरे दोनों मोबाइल पुलिस के पास हैं। मुझसे पूछा गया कि एक दिन में 8 मिलियन फॉलोअर्स कैसे हो गए। अच्छा, ये मतलब
पुलिस आपसे क्यों पूछेगी? मतलब मुझे समझ नहीं आ रही। और अगर पूछ भी लिया है तो एडा केड़ा को सीक्रेट काम है, केड़ी को कौमी राज है ने जेडे तुसी दस रहे कि जी मेरे। अच्छा, मुझे ऑफ ऑल द पीपल मैं जानता हूं शेख साहब को कख नहीं पता ट्विटर के बारे में, कख नहीं पता इनको। बल्कि आप इस बात से अंदाजा लगाएं कि शेख साहब जो है वो अंदर बंद है, तो शेख साहब का अकाउंट फिर भी चली जा रहा है, उनका शेख साहब का ट्विटर अकाउंट चली जा रहा है, उसमें से ट्वीटें हो रही हैं। तो आप खुद ही अंदाजा कर लीजिए कि इसका मतलब है ये अकाउंट वो खुद भी नहीं ऑपरेट करे, इसके राइट्स उन्होंने किसी और को दिए हैं। तो वो कहता है जी पुलिस मुझसे पूछती है कि जी मेरे 8 मिलियन फॉलोअर्स जो है कितने हो गए, तो मैं आवाम को कहूंगा ट्विटर पर मेरे फॉलोअर्स दुगने कर दें। उफ, एडी वड्डी डिमांड, एडी वड्डी डिमांड करती शेख साहब ने, मेरे फॉलोअर बढ़ा दो, यही मेरा एहतजाज है, दबाइए बटन, क्लिक करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि शेख साहब का एहतजाज जारी है। ये क्या, ये किस किस्म के ये जुमले हैं यार? कभी आपने नेल्सन मंडेला को सुना था ये कहते हैं अगर आप मेरे साथ हैं तो ट्विटर पे मुझे फॉलो करें? गल्ला है ये करने वाली। उन्होंने कहा जी मुझसे सियासी तफ्तीश की जाती है, मुकदमे पर तफ्तीश नहीं की, मुझसे पूछते हैं कि इमरान खान की सियासी मुहिम चलाओगे? मैंने कहा हाँ चलाऊंगा। पुलिस में ASI तक तमाम इमरान खान के साथ हैं। अदालत के हुक्म पर शेख रशीद की खड़ियाँ फिर खोल दी गई। अदालत ने कहा मुझे ज़ख्म दिखाएं जो आपको आए हैं, जिस पर शेख ने हाथों पर लगे ज़ख्म जुडिशल मजिस्ट्रेट को दिखाए। अदालत ने शेख रशीद के वकील को शेख रशीद के इंटरव्यू का ट्रांसक्रिप्ट देने का हुक्म दिया। शेख रशीद के वकील सरदार अब्दुल रज़ाक ने कहा कि उनके मौक्किल के इंसानी हकूक़ पामाल किए जा रहे हैं। शेख रशीद को सियासी इंतकाम का निशाना बनाने के लिए मज़ीद जिस्मानी रिमांड मांगा जा रहा है। अदालत ने फ़रीक़ैन के दलाइल मुकम्मल होने पर शेख रशीद के मज़ीद जिस्मानी रिमांड पर फैसला महफूज कर लिया और बाद में ये इस्तदा जो है मुस्तरद कर दी कि उन्हें जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का मतलब ये है कि अब आप इनकी ज़मानत के लिए अप्लाई कर सकते हो और इनकी ज़मानत हो जाएगी मोस्ट प्रॉब्ली, मतलब अगले 48 से 72 घंटों के अंदर शेख साहब इंशाल्लाह बाहर होंगे। ऑल जोक्स असाइड, कुछ एग्जैजरेशन है शेख रशीद साहब की जानिब से, कुछ सारी बात है यार। यूर अंडर कस्टडी। अब अंडर कस्टडी जो है वो आप अपने घर से फार्म हाउस नहीं जा रहे, आप अदालत से जेल जा रहे हैं, ठीक है? मतलब आपको कस्टडी में रखा हुआ है। तो ये तो नहीं हो सकता कि आपको जो है वो हर चीज़ आपके मर्जी की हो, लेकिन आई होप कि गैर इंसानी सलूक नहीं होना चाहिए, एंड एब्सोल्युटली। लेकिन जाहिर बात है पूछगछ तो होगी, लेकिन अगर आपको इस बात के ऊपर इतराज़ है कि वो आपसे पूछ रहे हैं कि जी आपको ट्विटर के ऊपर 8 मिलियन फॉलोअर्स क्यों हो गए हैं, तो ये एक तो सवाल भी बड़ा महंगा है अगर आपसे किया गया, और आपका ये शेयर करना भी उतना ही महंगा है। मतलब इसमें कोई हैरानगी की बात नहीं। खैर, अच्छा जी, उसके बाद अदालत के पेशी के ऊपर जो है वो शेख साहब ने गुफ्तगू की। उन्होंने कहा ये मुझे कराची भेज रहे हैं, अगर मैं रास्ते में मारा गया तो आसिफ जरदारी, बिलावल, मोहसिन नकवी, शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह पर मुकदमा किया जाए। 5 बंदों के उन्होंने नाम लिए। तो फिर उनसे सवाल हुआ कि जी तौहीन बिलावल पर भी आप पर पर्चा हुआ है, क्या कहेंगे आप? अच्छा, मैं नॉर्मली देख रहा था ये कल से मुख्तलिफ टेलीविजन चैनल्स पे, ख़ास तौर पे वो जो इमरान खान साहब के टट्टू किस्म के जो एंकर हैं, तितर बितर किस्म के, उन्होंने ये नया काम शुरू किया हुआ है। उन्होंने ख़ास तौर पे एक स्कीम के तहत ये काम शुरू किया हुआ है। मैं देख रहा था, मैं ऑब्जर्व कर रहा था। तौहीन अदालत होती है तो जनाब यहाँ तौहीन बिलावल हो गई है। एक्चुअली द थिंग इज कि आप लोग गंद है ना, गंद फैल चुका हुआ है, इतना गंद फैल चुका हुआ है कि इन लोगों के जहनों का सॉफ्टवेयर इतना ख़राब हो चुका है कि इनको फ़र्क ही नहीं पड़ता। इनके लिए इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग कि यार अगर आप एक बंदे के हवाले से उसकी जिन्स का या तो मजाक उड़ा रहे हैं या उसको गालियां दे रहे हैं, तो अड्डी अड्डी कड़ी गल होगी, उसमें ऐसी कौन सी बात है? एवं माइंड कर गए आप। तो भाई अगर तुहानू यही लगता है कि इन्ना कोई आसान काम है, कहता आओ मेरे को तशरीफ लो, तुहानू मैं गाला कढ़ना। अगर आपको बड़ी नॉर्मल बात लगती है ये कि कोई मसला नहीं है, तो आए बैठे तशरीफ लेकर आइए, ज़रा 4 गालियां मैं भी दूं फिर आपको, ज़रा देखें आपके अंदर गैरत जागती है कि नहीं जागती। क्योंकि जो गैरतमंद आदमी होता है, आप जरा उसके सामने उसे गाली दें, उसके बाद देखें वो रिएक्ट किस तरह करता है। ये कौन सा आर्गुमेंट, मुझे इस आर्गुमेंट की नहीं समझ आई। वो कौन सी बड़ी बात तौहीन बिलावल हो गई? भाईजान क्या आपको गाली पड़ती है तो अंदर से खून नहीं खोलता? आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको गाली दी गई है? यही तो, इसी रवायत को तो चेंज करना है। यही तो मैं बार बार कहता हूं कि इतना गंद फैला दिया कि उस गंद के फैलने की भी तावीलें दी जा रही हैं। तो फिर क्यों हो गया जो गाल काटती है? देखो मतलब ये क्या इन लोगों के जहन होंगे। शायद उनके अपने घरों के अंदर भी जो एक नॉर्मल चीज होगी, बाप बेटे को गाली दे रहा है, बेटा बाप को गाली दे रहा है, क्या फर्क पड़ता है उससे? डजंट मैटर भाई, पड़ता है फर्क। शरीफ आदमी को आप गाली दें, उसको फर्क पड़ता है। वो कमजोर होगा
तो दिल ही दिल में जो है अफसोस करेगा, अपनी आंखें नीचे कर लेगा। ताकतवर होगा तो रख के थप्पड़ मारेगा आपके मुंह के ऊपर। लेकिन फर्क पड़ता है। यह किसने कह दिया आप गाली दे दो कोई फर्क ना पड़े? मैं शेख साहब जिस किस्म की जुबान इस्तेमाल करते हैं, आई एम सॉरी टू से, मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि बोलने दे। हमेशा आपने मेरे नोट किया होगा, मैंने हमेशा कहा बोलने दे, जिसका दिल करता है जो बोलना है बोलने दे। लेकिन बोलने का मतलब ये नहीं है आप बैठ के अगले को गालियां देना शुरू कर दें। आप लोगों ने इसको इतना वो नॉर्मल चीज बना दी हुई है। ये अरसलान बेटा गद्दारी के साथ जोड़ दो, ये जो पूरी टीम है इसने इसको इतना नॉर्मल बना दिया है कि आपके वो जो टट्टू किस्म के आगे एंकर है वो भी यही कहते हैं कि अदे केड़ी गल होगी जनाब, कोई फर्क पैदा है ना। आपने वो गंद पहले दिन से संभाला होता ना तो आज ये सूरत हाल ना होती। शेख रशीद साहब एक्चुअली अपने उसी जोम के अंदर घूम रहे थे कि जनाब हले भी जनरल फैज बैठा है, हले भी जनरल फैज बैठा है ना जी, ऐसी तैसी में जिड़ी मर्जी गाल कटा। असल बात यह है शेख साहब को बताने की जरूरत है। भाईजान कहते सी ना नया पाकिस्तान बनाना है, बन गया जो नया पाकिस्तान। अपनी जबान पे कंट्रोल करें, थोड़ा सा तनकीद करें, टिका के करें। मैं भी करता हूं, आप भी करें। गाली के बगैर तनकीद करना सीखें। उसके बाद इनकी एक वीडियो आई, वो उनको लेके जा रहे हैं तो वो कोई धक्का लगा, क्राउड था मेरे ख्याल में, धक्का लगा, वो आगे आए तो वहां पे एक पुलिस वाला था, उसके सीने के ऊपर आके वज्जे और वहां पे ना उन्होंने अपना मुंह वहां पे रख लिया। तो चैनलों ने चलाना कर दिया। वो शेख साहब जो है आप दीदा हो गए, शेख साहब रोना शुरू हो गए। अच्छा, मैंने वीडियो, एंड आई एम वेरी सॉरी टू से, मैं एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं ना सॉफ्टेस्ट ऑफ द वर्ड्स के साथ मैं इस पर कॉमेंट्री करूं। मैंने वीडियो को 8-10 दफा देखा, यकीन कीजिए मैंने 8-10 दफा देखा। क्या हुआ है? व्हाट हैपेंड? ही जस्ट ट्रिप्ड। उनका पैर ट्रिप हुआ है। वो रास्ता इधर को जा रहा है, बातें करते 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 मुंह उन्होंने उधर किया हुआ था। उनको आइडिया नहीं हुआ कि सीढ़ियां आ गई हैं। वो समझे सीधी सड़क, वो रास्ता जो है सीधा जाई जा रहा है। उनको आइडिया नहीं हुआ कि सड़क, वो नीचे सीढ़ियां आ गई हैं। 2-4 सीढ़ियां थी वहां पे। पैर ट्रिप कर गया। वो ट्रिप करके, और शुक्र है अल्लाह का वो नीचे नहीं गिरे। वो बंदे के ऊपर ही आके वजह, वो बंदे ने जफ्फा डाल लिया, बच गए, कुछ भी नहीं हुआ। वो थोड़ा सा पाँव ट्विस्ट हुआ होगा, ज़्यादा से ज़्यादा यही हुआ, दैट्स इट। लेकिन चलें ठीक है, मैं ये कहता हूँ कि भाई उनको इज्जत एहतराम के साथ लेके जाएं, ज़्यादा रश वगैरह ना डालें। लेकिन शेख साहब भी ज़रा थोड़ा सा लिहाज करें यार। हुआ कुछ भी नहीं था, नथिंग दैट हैपेंड। अब वो क्लिप आया है फवाद चौधरी साहब का कि जी वो रो पड़े, और वो जेन्युइन, मतलब वो मैं बिल्कुल उसमें, मैं फवाद चौधरी साहब को मैंने पहले भी कहा था कि मेरा भी दिल जो है वो मेरे दिल पे लगी वो बात जाके जब मैंने वो क्लिप देखा फवाद चौधरी का। लेकिन बराए मेहरबानी इन दोनों में फर्क है। ए कुआरा है, वो फैमिली वाला बंदा है। मुझे किसी ने एक्चुअली एक मैसेज किया मुझे, उन्होंने कहा भाई ये जो जबान है ना, जबान, बड़ा जबरदस्त मैसेज था। उन्होंने कहा ये जबान, जिम्मेदारी, तमीज, शराफत, इसमें बच्चों का बड़ा किरदार होता है। आपकी बेटी हो ना, आपके बच्चे हो, तो आप अगले को भी गाली देते हुए 100 दफा सोचते हैं कि यार मेरे बच्चों को भी पड़ सकती है। आप कोई भी कदम उठाने से पहले 100 दफा तब सोचते हैं यार मेरे भी बच्चे हैं। ऐ जनाब कुआरे ने बच्चे तो हैं कोई नहीं, इनको क्या फर्क पड़ता है? एदी भी मां नूं ते ओदी भी भैन नूं की फर्क पैंदा? ये बहुत बड़ा डिफरेंस। आज अगर होते ना वाकई, शायद औलाद होती, घर में बीवी होती, एक फैमिली का माहौल होता, तो मोस्ट प्रॉब्ली शेख साहब काफी मुख्तलिफ होते। लेकिन नहीं, डजंट मैटर। उसके बाद इन्होंने बड़ी एक घटिया किस्म की गुफ्तगू बिलावल के बाद बारे में दोबारा की कि जी मेरे पेशाब का टेस्ट कर रहे हैं, देखना चाह रहे हैं कि मेरे अंदर और बिलावल के अंदर कौन सी आदतें मिलती हैं आपस में। व्हाट अ पैथेटिक थिंग टू से। शेख साहब जितनी बदबू उस पेशाब में आती है ना, शायद आपकी बातों से भी उतनी गंदी बदबू आती है। यही मैं कह सकता हूं। मैं मेरे ख्याल में इससे ज्यादा मैं कहूंगा तो शायद ये मेरा टाइम जाया करने वाली बात है। खैर एनीवे, मैं वैसे यकीन, मैं एक बात कहना चाहूंगा, मैं हूं लाहौर का और अंदरून शहर लाहौर की जंपल है मेरी। कसम वाली बात है कि आज ना पहली दफा
मेरा वो जो अंदरून शहर लाहौर का मंसूर अली खान है ना, मुझे उसका मुंह बंद करके उसके ऊपर हाथ रख के मैं ये वीलॉग कर रहा हूँ। दिल मेरा बड़ा कर रहा है, वो मैं हाथ हटा दूँ तो फिर मैं आवां खुल के ए जेड़ा बंदा ना पिंडी बॉय ए तेन मैं लाहौर का फिर मैं जेड़ा ना बंदा बन के दिखावा तेन। ये जिस किस्म की गुफ्तगू करते हैं, लेकिन मैं फिर भी लिहाज करूँगा, चल यार छोड़, है तो फिर आफ्टर ऑल आई एम अ जर्नलिस्ट एंड ही इज अ पॉलिटिशियन, लेट्स लीव दैट अलोन। इमरान खान साहब पे आ जाए। अब कौम से खिताब किया उन्होंने, बाकी सारी बातें बहुत दफ़ा कर चुके हैं, मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा, टाइम ज़ाया करने वाली बात है। असल जो पॉइंट है वो ये है जनाब, हमारे पास दो रास्ते हैं। एक ये है कि हम पहिया जाम हड़ताल कर दें, ये भी जमहूरी रास्ता है, लेकिन मईशत का इतना बुरा हाल है कि अगर हम रास्ते पर निकल गए तो मुल्क और नीचे जाएगा। इसलिए मैं आज अपने सारे वर्कर्स और अवाम से कहता हूं कि तैयारी कर लें, हमने जेल भरो तहरीक करनी है। सो बेसिकली जेल भरो तहरीक का आगाज जो है ये करने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहला काम ऑब्वियसली मेरी इसमें जो रिक्वेस्ट है, मुख्तलिफ मैंने बैठ के इस पर डिविजन्स किए हैं। मैंने बैठ के ना एक चार्ट बनाया कि इस तहरीक में किन किन लोगों का अंदर जाना ज़रूरी है। सियासी तौर पे पहले आऊँगा, फिर ज़ाती तौर पे दूसरी तरफ आऊँगा। किस तरफ आए पहले? ज़ाती पे अच्छा चले, पहले इस तरफ से आ जाते हैं। इमरान खान साहब का अंदर जाना बहुत ज़रूरी है। इसमें सबसे पहला कदम इमरान खान साहब को, ये ज़मानतें लेना तो बंद करें ना। ये जितनी आप केसेस के अंदर ज़मानतें लेते हैं, इसको लेना बंद करें। सारी डेट्स पे जाना बंद कर दें। जितने मुकदमे आपके ऊपर चल रहे हैं ना, ये तोशा खाना, ममनुआ फंडिंग, एटेरियन वाइट, अब ये जितने केसेस आपके ऊपर बने हुए हैं, सब में जाना बंद कर दें। ऑटोमेटिकली आपके गिरफ्तारी के वारंट निकल आएंगे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले छलांग आप मारें। ऑब्वियसली ये हो नहीं सकता, कहते हैं कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन। द वुमन इन योर लाइफ राइट नाउ इज बुशरा बीबी। बुशरा बीबी को भी साथ लेके चलें। उनके ऊपर भी वैसे भी कई मामलात के ऊपर तो उनका भी नाम आता है ना इस दायरा कार के अंदर। ये तोशा खाना एंड ऑल दैट ऑडियोज भी आ चुकी हैं, उनको भी आप कहें। कौम के बच्चों को अंदर ले जाने से पहले, अपने बच्चों को वापस बुलाएं इंग्लैंड से, उनको भी जेल में लेके जाएं। देखिए बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां पे आपने जितना भी, वैसे तो मैं आपको अभी से मतलब प्रेडिक्शन करके बता देता हूं कि मैं नहीं समझता ये कोई बहुत बड़ी सक्सेसफुल तहरीक होगी, क्योंकि ये इस किस्म की कॉलें 2014 में भी दे चुके हैं। उधर भी वो सिविल नाफरमानी, हम बिल नहीं देंगे, और अगर इनका तेरी ऐसी तैसी मैं बिल नहीं देगा, बिजली का बिल नहीं देगा, टक बिजली कटती, हेलो वो लाइट चली गई है। वो उस वक्त भी हकीकी आज़ादी और सब कुछ चाहिए था तो लाइट बंद करा के बह गए। बहुत से लोगों के साथ ही होगा, खैर, और बहुत बुरी तरह पिटी थी वो भी। तो अब जो है वो इसका आगाज, इसको सक्सेसफुल बनाने के लिए मैं तजवीज़ दे रहा हूं। मैं जाहिर बात है आगे खान साहब की मर्जी है, अपनी फैमिली को सबसे पहले लेकर आए। सबसे पहले आपकी जितनी भी फैमिली मेंबर्स हैं उनको लेकर आए, और फैमिली की जहां पे बात हो रही है उसमें फैमिली फ्रेंड्स नहीं पीछे रहने चाहिए। फराह गोगी को वापस बुलाएं, फराह गोगी को फौरन अगली फ्लाइट से वापस बुलाएं। और मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों से, उनके फॉलोअर्स से रिक्वेस्ट करूंगा, खबरदार जेल में ना जाना जब तक ये सारे लोग नहीं आते। अगर भाईजान तुसी सब तो पहले आओ, सारे अपने बंदे लेके आओ, अपने बच्चों को बुलाएं वहां बाहर से, क्योंकि जब अगलों के बच्चों को आप जेलों में बंद कराने लगे तो सबसे पहले आपके अपने बच्चे अंदर जाने चाहिए। उनको बुलाएं, उनको कहें तुम्हारा बाप जो है ना वो पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी के लिए बहुत बड़ी एक तहरीक चला रहा है, तुम्हारा यहां पर आना बहुत ज़रूरी है, आओ जेल में चले। ठीक है, फराह गोगी को बुलाएं फौरन, उसे कहे अगला चार्टर्ड प्लेन पकड़े वापस पाकिस्तान के लिए अंदर। अच्छा, ये जाती जरा एक मिनट, ये तो हो गया साइड पे। अब आ जाए जरा सियासी तौर पे, किसका सबसे ज्यादा जरूरी है जाना अंदर, किसका, कौन कौन से लोग हैं? शाह महमूद कुरैशी। मेरी बड़ी पुरानी ख्वाहिश है कि मैं शाह महमूद कुरैशी साहब को जो है ना एक दफा सलाखों के पीछे देखूं। एवी ये नहीं मैं कह रहा, मैं उन पर कोई इल्जाम नहीं लगा रहा, लेकिन एक सियासी, इतना बड़ा सियासी खानदान शाह महमूद कुरैशी साहब, और वो तो पार्टी के मेरे ख्याल में इस वक्त सीनियर नायब सदर हैं, वो करें। आरिफ अलवी साहब मुल्क के सदर, वो जेल के अंदर जाएं, उससे कितना बड़ा इंपैक्ट होगा कि सदर मुमलिकत ने अपने आप को जेल में डलवा दिया। उस्मान बुज़दार आपके वजीर आला,
और सबसे इंपॉर्टेंट पंजाब से परवेज इलाही साहब, परवेज इलाही साहब को तो अगला फोन करें आप फौरन। तो कहा भाईजान पीटीआई में जाना है तो पहले जेल जाना है, पहले जेल जाओ फिर पीटीआई में जाओ। मुनिस इलाही साहब को भी बाहर से बुलवाएं, तो कहा भाईजान तुसी भी जेल चलो सड़े नाल। तो उसके बाद जाहिर बात है असद उमर साहब, फिरदौस आशिकवान, उनको नहीं भूलना आपने, वो बड़ा इंतजार कर रही है सियालकोट के अंदर, उनको भी आपने बुलाना है। अली अमीन गंडापुर, उनको किस तरह भूला जा सकता है। अली अमीन गंडापुर साहब माशाल्लाह, वो और उनके साथ वो जो 700-800 बदमाश घूमते हैं, सबको करें अंदर करें, बड़ा इसका इम्पैक्ट आएगा, उनको बुलाएं। सेहत के ऊपर बहुत भारी हो सकता है, लेकिन फिर भी परवेज खटक साहब, परवेज खटक साहब को कहें वो भी जाए। तो मेरा अब लुबे लुआब सारी चीज का ये कि मेरे भाई जब तक ये तमाम लोग, ये जो मैंने आपके सामने लिस्ट दी है ना, जदों तक ए बंदे नहीं आते ना, बराए मेहरबानी पीछे ना चले जाना, अपनी जिंदगियों का बेड़ा गर्क मत करना इन्होंने पीछे। और इसकी एक छोटी सी एग्जांपल है, वो याद है उधर सऊदी अरब में क्या हुआ था, वो भी जेल गए थे, मजाल है इनमें से कोई पीछे गया उनके, जिंदगियां रोड़ के रख दी उन्होंने अपनी। वो जिन्होंने नारे नूरे नहीं मारे थे मरियम औरंगजेब पे और वो बुगटी साहब के ऊपर, शाहजहान बुगटी के ऊपर, तो उसके बाद में जब उनको जेल हुई, कोई पीछे नहीं गया उनके। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, और जी माइयां ही हैं ना इंग्लैंड वालियां, उनको भी बुलाएं, उनको फौरन पहुंचो, जेल भरनी है तो उत्थे जेल नहीं जाना, इंग्लैंड वाली जेल नहीं, पाकिस्तान की जेलें भरनी है, इधर आना है तुसी, इधर, ठीक है। अकेला गुजर सिंह जाकर रिपोर्ट करनी जे, किला गुजर सिंह थाने, उधर जाना है जे अंदर। तो उनको फौरन बुलाएं। ए जी इंग्लैंड वाली सारी कौम है ना जो उधर पहुंच जाती है, ठीक है, तो उनको फौरन बुलाएं। जब तक ये सारी चीजें नहीं होंगी तहरीक कामयाब नहीं होगी। और आप मौका देखें, जब आप IMF के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं दहशतगर्दी के लिए, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, इस मौके के ऊपर आप कौन सा नया कट्टा खोल रहे हैं बैठ के, सिर्फ आप अंदाजा कीजिए। अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।